नमस्कार साथियों, मैं अक्षय मुदगल स्वागत करता हूं आप सभी का एक गंभीर विषय पर आपका बहुत अच्छा ध्यान दिलाने के लिए दोस्तों। और रेलवे एग्जाम वाला पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आप जैसा कि जानते हैं दोस्त, बहुत सारे स्टूडेंट्स लगभग हम अगर देखेंगे तो 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चे हैं जिनका जो एक एग्ज़ाम है वो असमंजस्य की स्थिति में है। तो अगर इस सामंजस्य की जो स्थिति है इससे बाहर निकलना हो तो हमको ऐसा क्या किया जाए कि हम लोग किस तरह से बाहर निकलें। आप लोग देखते हैं कि आपका जो भर्ती का मामला है, जो ITI बनाम जो 10th मामला है, ये सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पे कोई फैसला तो नहीं दिया। बहुत सारे वीडियो से कि इनकी जीत हो गई, उनकी जीत हो गई, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन अगर ग्राउंड लेवल पर आप कभी सोचोगे कि अच्छा मुझे ये बात बताओ कि आप जब खुद एग्ज़ाम देने जाएंगे, आप खुद फॉर्म भरे हैं, क्या आपके अंदर इतनी समझदारी भी नहीं है दोस्त कि आप खुद नहीं समझ सकते? आप एक चीज़ समझ करके चलिएगा। क्या मुझे ये बताइए, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि पेपर है कि नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो अपना ना रिवीजन कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं कि पेपर कब होगा। कल कोर्ट बंद था। यदि मैं अगर आज से बात करूं, आज जैसे हम लोग देखते हैं कि 6 तारीख है दोस्तों, आज हम लोग अगर बात करें, ठीक है, तो 6 नवंबर, आज 6 नवंबर है, ठीक है। हम देखते हैं कि उनका जो ऑर्डर है कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, वो ऑर्डर रिजर्व हो गया है। अब इनका जो कोर्ट का जो ऑर्डर रिजर्व हुआ है, अभी ऑर्डर रिजर्व होने का मतलब क्या है? अगर आप ये देखेंगे कि आप कहें कि सर हाई स्कूल वाले बच्चों के पक्ष में है, किसके पक्ष में है? देखिए, अगर आप देखेंगे तो न्यायपालिका का काम है न्याय करना। इतने सारे बच्चों ने फॉर्म भरा है, वो नहीं चाहेंगे कि अगर इतनी संख्या में हम किसी एक पक्ष में चले जाएं। भाई अगर हम लोग देखेंगे तो आप एक तरफ तो आप देख ही रहे हैं स्टूडेंट्स हैं, अब वर्सेस में आपका RRB भर्ती बोर्ड है, और इसने तो अपना टाइम टेबल दे ही दिया था ना कि कब से एग्जाम कराना है। मान लीजिए अगर इनके फैसला इनके पक्ष में चला गया तो क्या जो RRB ने भर्ती बोर्ड ने जो समय दे रखा है उस समय पेपर नहीं होगा? फिर तो बिल्कुल होगा। और अगर मान लीजिए भर्ती बोर्ड ने या मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, वो मान लीजिए अगर ये दोनों के दोनों ही एलिजिबल हो, तब क्या होगा? क्या तब भी पेपर नहीं होगा? सुनवाई तमाम हियरिंग्स के बाद आप आज यहाँ पहुँच चुके हैं कि जहाँ पर आपका ऑर्डर रिजर्व हो चुका है। मेरी आपका बड़ा भाई होने के नाते एक यही व्यक्तिगत सलाह दूंगा कि आप इन वीडियोस को छोड़िए कि कौन वीडियोस क्या बना रहा है, इन सब पर काम मत कीजिए मेरे कहने से, अगर मुझे मानते हैं। ठीक है, इन वीडियोस पे काम मत कीजिए। मैं कोई बैच बेचने नहीं आया हूँ, ना मैं आपके सामने कोई बैच बेचने आया हूँ। मैं ये नहीं बताना है कि ये बैच ले लो, ये बैच खरीद लो, 500 रुपये खरीद लो, 800 रुपये खरीद लो। मैं कोई बैच बेचने नहीं आया हूँ। लेकिन मैं अगर आपसे बात करूँ, मुझे बताइए आप जिस मोड़ पर खड़े हैं कि इस मोड़ पर आपका फैसला आना कितना करीब है? बहुत करीब हैं आप अपने फैसले के। अच्छा मुझे ये बात बताइए, हम लोग अगर पुरानी कहावतें कही गई हैं यार दोस्तों कि क्या चिंता करोगे, फल की चिंता करो। अरे कर्म करो ना। अगर तुम्हारी तैयारी है, अगर मान लीजिए 1%, मैं तो ये कहता हूं सब लोग एलिजिबल मानो, पॉजिटिव सोचो यार, सब लोग एलिजिबल है। मान लीजिए कोर्ट का फैसला आ गया, सब लोग एलिजिबल है, क्या करोगे फिर? इसने तो पहले दे रखा है कि मैं आपको पता ही 17 नवंबर की डेट दे रखी है। कितना बढ़ा देंगे इसको? अगर इन्होंने बढ़ाया अभी कोर्ट के आदेश के बाद, कितना बढ़ा देंगे इसको? 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 4 दिसंबर तक, 10 दिन 15 दिन बढ़ा देंगे। अगर बढ़ाना हुआ तो उसके पास उसकी तो पूरी तैयारी है, उसकी तो पूरी तैयारी है ना। तुम्हारी कितनी तैयारी है? तुमने ये चीज़ देखी नहीं? ये वीडियोस देख लो, वो वीडियोस देख लो, वो मास्टर साहब क्या कह रहे हैं, वो मास्टर साहब क्या कह रहे हैं। तैयारी मजबूत रखो। ये तय है, मैं ना इधर की बात कर रहा हूँ ना उधर की, ये तय है कि आप अंतिम मोड़ पर आ चुके हो, आप लास्ट स्टेज में हो, आपका ऑर्डर रिजर्व्ड है। अगर ये बहुत जब क्या कहते हैं ना कि बहुत पेचीदा मामले होते हैं तभी जा करके ये रिजर्व रखे जाते हैं। बहुत अच्छे से इनका दोबारा स्टडी करके आपका ऑर्डर तैयार हो जाएगा। ऑर्डर तैयार होने में भी मानता हूँ कि लगभग आपको पूरा डिटेल में देखेंगे। अगर डिटेल में देखेंगे तो 4-5 दिन का समय अभी और लग सकता है आपका। लेकिन अब मुझे ये बताइए कि अगर आपका आ भी गया, आपके पक्ष में है, आप सब ये मान के चलिए यार, क्यों नेगेटिव सोचते हो आप सब लोग? क्यों सोचते हो नेगेटिव? क्यों सोचते हो नेगेटिव? अच्छा न्यायपालिका का काम न्याय करना है, क्या वो आपके साथ भेदभाव करेगा? प्राचीन काल से हम लोग देखते हैं कि न्यायपालिका पर भरोसा रखा जाता है कि हाँ न्याय होगा, और सुप्रीम कोर्ट जैसा मामला है, अगर सुप्रीम कोर्ट के पास मामला है तो आप समझ लीजिए है, जहाँ पर पूरा अनुभवी सब लोग जजेस बैठे हैं। तो आप परेशान मत होइए, अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए। समय है,
आपका पेपर करीब है मेरे दोस्त, ये ध्यान रखेंगे। जीत सबकी होनी है, मैं कहूं कि इनकी नहीं होनी, मैं कहूं इनकी नहीं होनी, सबकी होनी है। आप इस पे फोकस करो कि अगर मान लीजिए मैं एलिजिबल हुआ तो क्या मैं इस कंडीशन में हूं कि मैं जिस कंडीशंस में 6 महीने से 8 महीने से हजारों लाखों वीडियो देख के ये सोच रहा हूं कि हाय कब होगा कब होगा, क्या मैं इस कंडीशन में हूं कि अगर इसने डेट दे दी, अगर मैं पक्ष में हुआ, मेरे पक्ष में फैसला आया और इसने डेट दे दी, मेरी तैयारी कितनी है यार? कमेंट्स करना, सोच के करना अगर मैं गलत हूं तो। आप किस कंडीशंस में आप देखते हो, आपकी तैयारी कितनी है? तो दोस्त फैसला है, कहां है, उनका फैसला रिजर्व रखा गया है। मैं तो आपको एक सलाह दूंगा बड़े भाई होने के नाते, आप सबका बड़ा भाई हूं, कि आप सब लोग कल का जो सूरज निकलेगा, कल से ही अपनी तैयारी में जुट जाइए शानदार तरीके से, ठीक है? बहुत शानदार तरीके से अपनी तैयारी में जुट जाइए। सबने पहले पढ़ रखा है, मैं जानता हूं बच्चों को, मैं भी स्टूडेंट हूं, सुना है ना कि वो सास भी कभी बहू थी, है ना? हर टीचर अपने स्टूडेंट के जोन से गुजरा है, इस एरा से गुजरा है। मैं भी जानता हूं कि तैयारी होती है, बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है, लेकिन कम से कम अंत भला तो हुआ। अगर सब अच्छा ही होगा, सब बेहतर ही है। अब अगर मान लीजिए 1% अगर आपके फेवर में ही है, आप जो भी हो, आपकी जो भी डिमांड हो, आप जिस भी पक्ष में हो, आपके पक्ष में, आप मुझे बताइए फिर क्या आप क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप क्या है? तो भाई ये दक्यानूसी बातें खत्म करो, समझ में आया? अच्छे से तैयारी अगर कर चुके हो, पहले जहां भी पढ़े थे बहुत अच्छा, सभी टीचर अपने हम में सर्वश्रेष्ठ होते हैं, तो आप अपने मॉक निकालिएगा, मॉक टेस्ट निकालना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि अब ये समय नहीं है कि 2 महीने 3 महीने बाद की डेट मिलेगी। अब आप मान करके चलिए कि आपका नवंबर चल रहा है, तो जहां तक मैं समझता हूं कि इस महीने के एंड तक तो सब कुछ फाइनल हो जाएगा, समझ लो? इस महीने से पहले पहले हर चीज फाइनल हो जाएगी, हर चीज फाइनल। बस आप ये सोच लो कि आप कहां स्टैंड करते हो। अगर आपके पक्ष में भी है मामला, तो आप क्या एग्जाम क्रैक करने लायक हो? आप कितने मॉक निकाल रहे हो, या पूरे दिन बैठ के इन वीडियोस को ही देख रहे हो कि क्या मेरे पक्ष में आएगा, क्या मेरे पक्ष में आएगा? मेरी बात गलत हो तो मुझे कमेंट्स कर देना एक बार, जितनी मर्जी उतनी गाली दे लेना, लेकिन मुझे गाली देने से पहले एक बार ये सोच लेना कि गुरुजी ने बात सही कही थी कि गलत कही थी। बस सीधी बात है, न्यायपालिका काम नहीं आया। अगर यार हमारे पक्ष में होता तो हम फैसला देते ना। वकील हमारे हैं, तमाम लेवल के, वहां पर हियरिंग हो रही है, बहस हो रही है, सारी चीजें, फैसला दिया जाएगा तो सोच समझ के दिया जाएगा ना। अब फैसला अगर आता है, भाई मान लीजिए हो सकता है कि सभी को मौका मिले, तो फिर आपकी तैयारी कहां है? फिर क्या करोगे पेपर में? ये चीज है, ठीक है? ये ध्यान रखेंगे। तो मैं तो केवल इतना ही समझाने आया था, ना ही मैं आपको कोई बैच बेचने आया था, बस यही बता रहा हूं कि आप सब लोग अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिएगा। बस आप सब लोग अपनी तैयारी, जिनकी तैयारी नहीं है दोस्तों, अब तो मैं तो कहूंगा, और मैं कड़वा सच बोलूं, मैं कड़वा सच और बोलता हूं, कड़वा सच बुरा तो होता है लेकिन अच्छा वही होता है। नए सिरे से तैयारी करने का भी समय नहीं है, नए सिरे से तैयारी करने का भी समय नहीं है। जैसा हालात चल रहे हैं, आपके पास समय है तो ठीक है, अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, मॉक निकालिएगा, जो सेक्शंस कमजोर है तैयारी कीजिएगा। मान के चलिए इस बार आप पॉजिटिव रहिए यार। और ये मैं फिर कह रहा हूं, बंद करो यार ये सब, ये देखना वो देखना वो देखना है कि हर 2 घंटे बाद कि ये हो गया वो हो गया, बिल्कुल ये हो गया, जैसे किसी की शादी हो रही हो कि अब घुड़चढ़ी चल रही है, मर्डर चल रहा है, अब फेरे हो रहे हैं, अब वचन लिए जा रहे हैं। कब तक करोगे यार तुम लोग? अपना सोचो, अपना कि किस तरह से तुमको काम करना है दोस्त। पूरी टीम, सभी, पूरा अटैक के सारे टीचर्स आप सबके लिए एफर्ट्स लगा रहे हैं, सारे टीचर्स आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, कोर्ट में लगा हुआ है, फैसला आना है, कल परसों तरसों आना है। लेकिन मैं ये देखूं मुझे ना कि मेरे युद्ध में, अगर युद्ध में खड़े होने की अनुमति मुझे मिल गई तो मेरे पास मेरे शस्त्र कितने मजबूत हैं। मैं तो फिर भी निराश हूंगा यार। अगर मेरी तैयारी नहीं है तो क्या फायदा मेरे इस लड़ाई का, क्या फायदा मेरे इस युद्ध का, क्या फायदा मेरे इस जद्दोजहद भरे जीवन का, जिसके लिए मैं पिछले 6, 8 में 10 महीने से लड़ाई कर रहा हूं और मेरे हाथ में क्या लगी? निराशा। तो यार ये चीज तो नहीं होनी चाहिए। अब फिर कह रहा हूं, अगली चीज नेक्स्ट लेवल का सोचो, यही होता है स्मार्ट अप्रोच। नेक्स्ट लेवल की तैयारी ऐसी रखो कि अगर मैं बैठ गऊंगा ना तो निकाल के छोड़ूंगा इसको, बाकी न्यायपालिका पर है। और यही कहूंगा दोस्तों, क्योंकि हम लोग जो रेलवे एग्जाम वाला है दोस्तों, आप सभी के लिए कुछ क्लासेस हैं, कोई बैच बेचने नहीं आया हूं, केवल आपको इतना समझाने आया हूं। मेरी खुद आज रात को 8 बजे, अगर आपको यकीन ना हो, आज 8 बजे रात को एक बार मेरे साथ जुड़ जाना, केवल 2 मिनट के लिए जुड़ जाना, क्योंकि मैं ग्रुप डी के लिए ही पढ़ा रहा हूं वहां पे। ये रही मेरी 8 बजे क्लास, आज मेरी 8 बजे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
पूरी क्लासेस टाइम टेबल है, एनटीपीसी की क्लासेस यूट्यूब पे कब चल रही हैं, सेक्शन कंट्रोलर के लिए क्लासेस कब चल रही हैं, इसके लिए मैं कोई बैच बेचने नहीं आया हूँ, ठीक है। तो सभी के लिए बेस्ट विशेस एंड गॉड ब्लेस यू। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि अगले रण के लिए तैयार होइए, जो वास्तविक रण है, वास्तविक रण। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि हम पता ही कैसे लगेगा, कि हम पता ही नहीं है कि हाँ हम लोग बैठ रहे हैं तो कैसे पढ़ें। यही तो भूल है मेरे दोस्त, इसी भूल में तो मत रहो मेरे दोस्त, कुछ हाथ नहीं आएगा मेरे दोस्त, ये भूल डुबा देगी मेरे दोस्त। इसीलिए तुमसे कह रहा हूं मेरे दोस्त, समझ के बिल्कुल शानदार तरीके। ये मूवमेंट अब ऐसा तो नहीं है 6 साल के लिए टल जाएगा, अब आपका मूवमेंट बिल्कुल लास्ट मूवमेंट पे हो आप, और इस लास्ट मूवमेंट पे आपका फैसला आना है। बस ये सोच लीजिएगा बस कि गॉड मेरे पक्ष में है तो मैं अगले रण के लिए तैयार हो जाऊंगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरी बात गलत हो तो मुझे बताना कमेंट्स में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। आज 8 बजे मिलना जरा मुझे।